सबसे पहले बात यूपी में हो रही वोटिंग की। जी हां, चौथा चरण किसका, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज, वो ये कह रहा है कि करीब 58% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में वोट पड़े हैं, जहां का वोटिंग परसेंटेज 62.45% रहा। पीलीभीत की बात करें तो यहां पर 61.42% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर बता दें आपको वोटिंग हुई। चौथे चरण के लिए मैदान में 624 उम्मीदवार हैं। तो बता दें आपको, यूपी का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प भी है। कई राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं। चौथे चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, कैसे आप देखते हैं, खासतौर पर हम पीलीभीत की बात करें या फिर लखीमपुर खीरी की बात करें। लखीमपुर ने तो काफी सुर्खियां भी बटोरी, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, किसानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहा। ये वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी से वोट परसेंटेज निकल कर आ रहा है 62.45%, ये बम्पर वोटिंग है। और ऐसा माना जाता है कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो ये एंटी इनकम्बेंसी या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट पड़ता है। तो बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी है कि जैसा कि आप कह रहे थे, ये किसान वाले मुद्दे पर ये काफी चर्चा में रहा लखीमपुर खीरी। यहाँ वो घटना घटी जो पूरे देश में चर्चित रही, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा और ये काफी मुद्दा गरमाया था। और देखिए दीपक, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये दोनों जगह वोट परसेंटेज बढ़ा है और यहाँ दोनों ही जगह किसानों का मुद्दा काफी जोर शोर से उछला था, क्योंकि ये किसान बेल्ट है और यहाँ पंजाबी मूल के लोग भी काफी बड़ी संख्या में हैं। तो ये बीजेपी के लिए खतरे, एक चिंता का विषय हो सकता है कि आखिर यहाँ ज्यादा वोटिंग क्यों हुई है। और ये वोट शायद, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम नीचे जाएं तो अवध के इलाके में जो 59 सीटें थी, तो ये 2 जिले छोड़ के बाकी जिले अवध के इलाके में और एक जिला बांदा जो बुंदेलखंड के इलाके में आता है। तो यहाँ वोट परसेंटेज लगभग 60% के आसपास जाना चाहिए, जो क्योंकि 5 बजे तक अगर 58% है तो 1 घंटे और वोटिंग हुई तो समझ लीजिए 60 के आसपास आएगा। और ये जो पहले 3 चरण हुए थे उसके एवरेज के लगभग बराबर आ रहा है, क्योंकि यादवलैंड अगर छोड़ दें तो तीसरे चरण में था, उसमें जरूर कुछ कम वोटिंग हुई थी। तो देखिए एवरेज तो दीपक, जब लगभग अगर हम पूरा एवरेज लगाएं तो वोटिंग परसेंटेज इस 2022 में 2017 के मुकाबले 2-3% कम ही है। 1-2 इंसिडेंट जो खास जगह जैसे लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जैसी जगह छोड़ दी जाए, जैसे एक कैराना में भी बहुत जम से वोटिंग हुई थी पहले चरण में। तो ये जहां जहां पर तनाव था या कुछ किसी वजह से चुनाव में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, वहां जरूर ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन बाकी एवरेज ही वोटिंग है। तो इससे बीजेपी तो कम से कम ये अंदाजा लगा सकती है कि उसको ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो खास जगह हैं जहां पर मुद्दे गर्म थे, उसके खिलाफ माहौल था, वहां निश्चित रूप से उसके लिए चिंता का विषय है। जी तो बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। देखिए, जिसका जिक्र शैलेंद्र जी ने किया है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफी हावी रहा। लखीमपुर खीरी की हम खासतौर पर बात करें और वोटिंग परसेंटेज कुछ इस तरफ ही इशारा कर रहा है। हालांकि ये तो समय बताएगा, 10 मार्च की तारीख जब परिणाम आएंगे, किस तरफ ये वोटिंग परसेंटेज जाता है, किसकी विजयश्री होती है, किसको हार मिलती है। लेकिन काफी दिलचस्प ये यूपी के चुनाव हो रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग का समय आज खत्म हो गया है।